तो बड़ी खबर भारत अमेरिका को लेकर, जहां पर अमेरिका से एक और बड़ा बयान सामने आया है। बयान बड़ा इसलिए भी क्योंकि जो प्रमुख चेहरे अमेरिका में हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो हैं ही, जो आमतौर पर अमूमन सोशल मीडिया के जरिए जो है कोई ना कोई धमाका करते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम जो है वो जेडी वेंस का है, उपराष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के। और तीसरा जो बड़ा नाम आता है वो है मार्क रूबियो का। ये नाम भी आपने कई बार सुना होगा, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालत बने थे तब ये तीनों किरदार जो है बहुत ज्यादा एक्टिव थे। मार्क रूबियो जो है वो विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अमेरिका के हैं, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अब भारत के साथ जो संबंध बने हैं, ताज़ा हालात बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान के बाद उस पर खुलकर बात की है और कई सारी बातें यहाँ पर उन्होंने कही है। उन्होंने चिढ़ जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया है, साथ ही उन्होंने रूस का भी जिक्र किया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, जो मार्क रूबियो ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी, तो सबसे पहले मार्को रूबियो का जिक्र इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जैसे हमारे देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, अपनी बात को रखते हैं तो उनकी बातों को हम तवज्जो देते हैं और समझते हैं। उसी तरह मार्को रूबियो ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा सहयोगी है, ये एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन विदेश नीति में ऐसा नहीं होता कि आप हर समय हर मुद्दे पर 100% एक दूसरे के साथ सहमत हो, और ये कहीं ना कहीं भारत के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। उसके आगे उन्होंने कहा, उन्होंने भारत से रूस से तेल खरीदने पर भी चिंता जताई है और कहा है कि भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए तेल, कोयला और गैस चाहिए। भारत रूस से तेल खरीदता है क्योंकि रूस का तेल प्रतिबंधों की वजह से सस्ता है, लेकिन ये रूस के युद्ध प्रयासों को मजबूत करता है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये यानी कि अमेरिका जो है वो परेशान नज़र आ रहा है कि भारत भी रशिया के साथ अपने जो रिश्ते दिखा रहे हैं उसको मतलब कहीं ना कहीं रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात ये भी है पल्लवी, इसमें ये जो बयान आया था मार्क रूबियो का, ये इस सवाल के जवाब में आया था जिसमें पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या इंडिया से अपसेट हैं। तो उसके एवज में आगे उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित नहीं है, हमारे बीच कई और क्षेत्रों में सहयोग है, लेकिन जब इतने सारे तेल विक्रेता उपलब्ध हैं तब भारत का रूस से तेल खरीदना निराशाजनक है। यानी कि वो ट्रंप के लिए भी ये कह रहे हैं। उनका अगर हम कोट टू कोट बयान अगर पढ़े तो उसमें उन्होंने ट्रंप का जिक्र भी किया है और कहा है कि इस चीज़ से, इस बात से ट्रंप जो है वो अपसेट नज़र आ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ये रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद करता है। तो ये कहीं ना कहीं फिर वहीं पे बात आके अटकती है सर, कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो ये इस युद्ध को बढ़ावा देता है। तो वो भारत को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर में लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो भारत का रिएक्शन आया था 25% टैरिफ लगाने के बाद में, क्योंकि 25% टैरिफ जो 1 अगस्त से लगाने की बात कही थी उसमें 1 हफ्ते का जो समय जो है वो बढ़ गया है, वो नेगोशिएशन मोड पे चीज़ें चली गई दोबारा से। लेकिन एडिशनल टैक्स की जो बात हो रही थी उसमें वजह जो बताई गई थी वही थी कि रशिया के साथ में इंडिया इस तरह से क्यों डील कर रहा है। इस जरिए से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और इसके लिए वो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ में ऑयल ट्रेड जो है वो करना चाहते हैं, जिससे कि जो भारत का दुश्मन है उसे मजबूत कर यहाँ पर वो चीज़ों को बैलेंस कर सके। लेकिन भारत ने जो संसद में इस पर प्रतिक्रिया दी है वो क्या रहा? जी, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस पर जवाब दिया और जवाब जो है वो ट्रंप के बयान के कुछ घंटों के बाद ही आया। तो भारत ने कहा है, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और दोनों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि हमारी सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और छोटे मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs के हितों की रक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगे, जैसा कि हमने ब्रिटेन के साथ हाल के व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते में किया। तो भारत भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। भारत तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था 25% टैरिफ इंडिया पर लगाएंगे, जिसके बाद सारा बवाल जो है वो शुरू हुआ था। अब देखना होगा चीज़ें आगे
किस तरीके से जाती हैं। और मार्क रूबियो ने भी साफ कर दिया है। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि चिढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने बताया कि जो भारत और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है ऑयल को लेकर, ये कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है अमेरिका को। तो इरिटेट शब्द का उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल जरूर किया। तो इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी इक्वेशन जो बन रही है इंडिया और अमेरिका को लेकर, ताज़ा हालात बन रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।